तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो? उसकी वजह ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिफिक फोकस करते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। इनमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि अगर क्वेश्चन आपका सीमेंटिक के ऊपर आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशनल की बात हो सकती है, या फिर साइकोलॉजिकल की बात हो सकती है, या फिर पर्सनल बैरियर की बात हो सकती है। ये सीक्वेंस आपको बताना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है एक ईयर में सीमेंटिक का स्पेसिफिक क्वेश्चन लेने के लिए, और दूसरे ईयर का जो क्वेश्चन है वो हमारा बेस्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल पे। और बोर्ड का एक खास ट्रेंड ये है कि यहाँ पर जब कम्युनिकेशन बैरियर की बात होगी तो वो कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है। क्रॉस करने का मतलब है कि एक साथ चारों बैरियर्स नहीं पूछ रहा है। बहुत आसान होता है, जब सिंगल हो तो पूरा क्वेश्चन सिंगल के ऊपर बेस्ड होगा, और अधिक से अधिक वो 2 बैरियर्स को अटैच करके चलता है। तो जो लोग इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो वो आगे इस वीडियो को देखें। ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2016 का है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड है ताकि बेहतर आप लोग समझ सकें। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आए तो पैराग्राफ जो फर्स्ट पोर्शन है उस पर ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि आप कंफ्यूज हो। सीधे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में लास्ट में आपके पास है आइडेंटिफाई एनी 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड है, और पूरे पैराग्राफ में हमारे माइंड में फोकस हो जाए कि 4 बैरियर्स रहते हैं। अब उन बैरियर्स को हमको देखना होगा कि कौन किस जगह पर है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही जैसे कम्युनिकेशन बैरियर को देखा हम लोगों ने कि हमारे माइंड में आना चाहिए कि सीमेंटिक एक होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है और पर्सनल। तो बस, वैसे तो बहुत ढेर सारे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था आप लोगों को, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस इन्हीं 4 और इनके सब पॉइंट्स के ऊपर करना है, और आंसर इन्हीं पैराग्राफ के बीच में से निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ एम्स एंटरप्राइजेस कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड ऑफ बिस्किट्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब पैराग्राफ होगा तो उसको देख के घबराना नहीं है, उनको स्मॉल स्मॉल सेंटेंस सेम सेंस वाले एक जगह रखने हैं ताकि आपका मेन आंसर बन सके। तो अब जो फर्स्ट लाइन है और सेंटेंस है, इसमें तो कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा। आगे देखते हैं। There was a lot of discontentment in the organization and the target were not being met। सिर्फ ये एक हिस्ट्री बता रहा है, बिजनेस की एक हिस्ट्री का पॉइंट है। अभी इसमें कहीं कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स मतलब फ्री फ्लो के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है। He asked his son Aryan, who had recently completed his MBA, to find out the reason। अभी तक सिर्फ उन्होंने एक कंडीशन बताई है और इसमें आपका आंसर ढूंढे आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ये कंडीशन है, माइंड आपका सेट है कि ये बिजनेस है और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और उसका सन जो है वो अब आपको बताएगा। तो यहाँ से ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिए। आर्यन फाउंड दैट ऑल द डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटरप्राइज वॉज इन द हैंड ऑफ हिज फादर। इन द हैंड, ध्यान से देखो, इन द हैंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था हाईली सेंट्रलाइज्ड, एक टर्म आपको याद आ रहा होगा जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो देख रखा है। तो जब हाईली सेंट्रलाइज्ड टर्म दिया हुआ हो तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि नहीं। तो इसी जगह से आप अपने माइंड को सेट कर ले कि एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर मिल गया, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाए। लिख रखा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो ये इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। तो क्या सर हम बस ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर लिख देंगे हमारा आंसर हो जाएगा? ना ना ना, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज द फैमिली हेड। जैसे सीमेंटिक है बैरियर जैसे फैमिली हेड, उसी तरीके से ये फैमिली हेड का पार्ट है। इसके अंडर में कौन सा कंटेंट इससे रिलेटेड है वो हेडिंग आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब जहां आती है बात सेंट्रलाइज्ड की और हाईली सेंट्रलाइज्ड की, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ही गलत है इनकी, उसकी वजह से फ्लो फ्री नहीं हो पा रहा है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। आगे है, हिज फादर डिड नॉट बिलीव इन हिज एम्प्लॉयज।
मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉट बिलीव, डिडंट बिलीव, ऐसा टर्म जैसे ही आए तो आप डिस्ट्रस्ट के ऊपर जाओगे। तो यहाँ पर ये की वर्ड दे रखा है और रिकॉग्नाइज आपको कर लेना है, हिज फादर डिड नॉट बिलीव इन हिज एम्प्लॉय, तो डिस्ट्रस्ट हो गया। और जैसे ही डिस्ट्रस्ट हुआ तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर देखो मैं लिख रखा है साइकोलॉजिकल बैरियर, और साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर में डिस्ट्रस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। खाली डिस्ट्रस्ट करके एक्सप्लेन कर दोगे तो बेटा फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और फिर इसके एक्सप्लेनेशन में जो ये लाइन है इसको आपको हाईलाइट कर देना होगा। देन एज अ रिजल्ट बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेजेस इन द सेम सेंस। यही मेजर प्रॉब्लम होती है कि इन्हीं की वजह से जो सेंस था मैसेज का वो कन्वे सेंडर टू रिसीवर नहीं हो पा रहा। तो आप ये पूरा पैराग्राफ देख लें। इस पैराग्राफ में फर्स्ट खाली स्टडी के लिए दे रखा था कि पढ़ें, और दूसरे में प्रॉब्लम थी। और ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्पेसिफिकली आपसे क्या कह रहा था, उसने इस बात को जोर दे करके कहा है कि आपने जो भी बैरियर्स निकाले हैं उन बैरियर्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लें, उनके लिए वन मोर पॉइंट रखें। तो कोई भी पॉइंट सर क्या हम इसमें लिख लें? नहीं, ये स्टडी को देख लीजिए। इससे रिगार्डिंग आपने 2 बैरियर्स के फैमिली हेड्स फाइंड कर लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और एक साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का कौन सा पॉइंट इस पैरा से रिलेटेड है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके होंगे अपने आंसर के ऊपर, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, वो इससे लिंकअप है। और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के पॉइंट्स हैं जो इस पैरा से लिंकअप नहीं है, तो वो आपका आंसर नहीं होना चाहिए फर्स्ट पार्ट का, सिर्फ वही होगा जो इससे रिलेटेड है। ठीक उसी तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर में डिस्ट्रस्ट आप इस पैरा को एक्सप्लेन करने के लिए लिखोगे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि जो फैमिली हेड्स हैं उसके अदर पॉइंट्स बताने हैं। तो अदर पॉइंट्स जैसे आपका हो सकता है स्टेटस किसका? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का। और भी पॉइंट्स हैं, जो अच्छा लगे वो पॉइंट आप लिख लो। सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन भी एक पॉइंट होता है। तो सजेशन आपको है कि ये पॉइंट्स आप ऐसे लिखें, कोई और पॉइंट समझ में आता है तो वो लिखें, मगर ये तो फिक्स है और इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई दूसरा पॉइंट ले लें क्योंकि पैराग्राफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अभी हम लोगों ने CBSE 2016 का क्वेश्चन किया है, उम्मीद करता हूं कि लॉजिक आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CBSE दिल्ली 2015 का है। अब देखिए कि करना आपको क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बोर्ड का है CBSE 2015 का, और डायरेक्टली ये एक ही कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आपने जैसे ही पढ़ा वर्ड्स की बात आ गई, डिफरेंट वर्ड्स की बात आ गई, मीनिंग की आ गई, तो स्ट्राइक कर गया कि कैटेगरी हमारी कौन सी होगी? सीमेंटिक बैरियर होगी। तो फोकस स्टूडेंट्स आपका सिर्फ सीमेंटिक बैरियर पर हो गया। आफ्टर देन अब करना क्या है? तो नंबर 1 तो क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा था कि इसका ये पार्ट कौन सा है। तो अब उसके लिए स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो आपको मेंशन करना होगा, मींस बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, क्योंकि पॉइंट पे आप देखो कि वो प्रॉपर एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, उसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो सीमेंटिक बैरियर का एक पॉइंट आपको मिल गया जो पॉइंट नंबर 1 का आंसर है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा, देखिए कि आंसर आप कैसे लिखोगे? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। कहाँ से मिल गया? कीवर्ड से मिल गया। तो क्या सर हम लोग बस बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज लिख देंगे हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज बेटा तो खाली एक पॉइंट है, फिर इसके बाद आप इसको डैश करके एक्सप्लेनेशन वन वर्ड में और पैराग्राफ की हेल्प ले करके लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कैटेगरी। तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है सीमेंटिक बैरियर्स को। तो कैटेगरी अगर आप नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है ना। तो फर्स्ट पे फुल मार्क्स आपको मिल गए, सेकंड में सीमेंटिक नहीं मेंशन किया या फर्स्ट में सीमेंटिक कर दिया, गलत हो जाएगा। तो रॉन्ग नहीं करना है। स्पेसिफिक पॉइंट फर्स्ट कह रहा है तो फर्स्ट बैडली एक्सप्रेस्ड, सेकंड कैटेगरी कह रहा है तो कैटेगरी। थर्ड देखो कितना इंटरेस्टिंग बनाया, और आपको यहाँ पर फुल फील्ड मिली है मार्क्स स्कोर करने के लिए। अदर्स की बात कर रहा है। अदर्स का क्या मतलब हो सकता है? अदर्स का मतलब है कि सीमेंटिक के जितने पॉइंट्स आपने अभी तक का रट रखे हैं सीमेंटिक वाले, वो सारे के सारे यहाँ पर लिख दीजिए। सर क्या लिखेंगे? ये देखो अदर्स में मेन पॉइंट्स क्या हो सकता है? सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन,
टेक्निकल जर्गों, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर डिकोडिंग। सर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इन वन शॉट पे सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसकी हेल्प से अपने आंसर को लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।